से निकलते वक्त एक आदमी चोरी छिपे 2 सील प्लेटें उठा लेता, उन्हें सटीक आकार में काटकर कोल्ड बॉक्स में छुपाता और फिर फायर एस्केप की सीलिंग में रख देता। महीनों बाद उसके पास 49 प्लेटें इकट्ठी हो गईं। उनसे उसने घुटनों के गार्ड बनाए, मोजों के अंदर छुपाए और बाकी टुकड़े कपड़ों की जेबों में डाल दिए। जैसे ही जूते पहने, उसका शरीर अचानक हवा में तैर गया और वो सीधे सीलिंग पर चढ़ गया। सूट पहनकर निशान मिटाए और भागता हुआ ग्रेविटी बाउंड्री तक पहुंचा। वहां ऊपर और नीचे की दुनिया की ग्रेविटी उलट थी। दोनों का मिलना सख्त मना, लेकिन उसने यह खतरा सिर्फ एक वजह से उठाया, अपने खोए प्यार एना को ढूंढने के लिए। ऑफिस में उसने उसे देखा, पर एना ने पहचानने से इनकार कर दिया। हादसे में उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। आदमी समझ गया कि उसे धीरे धीरे फिर से उसके दिल तक पहुंचना होगा। उसने अपनी बनाई एंटी एजिंग क्रीम को उसके प्रोजेक्ट से जोड़कर करीब आने की कोशिश की। यह क्रीम दोनों दुनियाओं के मटेरियल से बनी थी और ग्रेविटी तक पलट देती थी। एना प्रोडक्ट से प्रभावित हुई, मगर उसका अतीत जागा नहीं। कुछ ही देर में सील प्लेटें जलने लगी। वह बहाना बनाकर वॉशरूम भागा और ठंडा पानी डाला, लेकिन गड़बड़ी से तरल उल्टी दिशा में बहकर स्मोक अलार्म तक पहुंच गया। उसे भागकर नीचे लौटना पड़ा। जलन गंभीर थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कंपनी अब उस क्रीम का फॉर्मूला चाहती थी ताकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर सके। बोर्ड मीटिंग में ऐलान हुआ, आधे स्टाफ को निकाला जाएगा। इसी में उसका दोस्त डॉक्टर बर्ड भी उम्र की वजह से बाहर कर दिया गया। जाते जाते उसने उसे अपनी एक्सेस कार्ड दी। धीरे धीरे एना एडम यानी वही आदमी से दोबारा जुड़ने लगी। उसने होटल में उसे लंच पर बुलाया। एडम स्टील प्लेट्स पहनकर ऊपर पहुंचा और कार्ड से पास हो गया। एना के सामने बैठकर यादें जगाने की कोशिश की, मगर ग्रेविटी गार्ड्स फिर गर्म हो गए और उसे अचानक वहां से भागना पड़ा। फिर भी दोनों के बीच एक नई नजदीकी बनने लगी। एडम को सपनों में उनकी पुरानी मुलाकातें याद आने लगी। कंपनी की रिसर्च प्रेजेंटेशन में जब उसने क्रीम के चमत्कारिक असर दिखाए, तो एना अचानक वहां आ पहुंची। उसे एडम जाना पहचाना लगा। एडम ने झूठा नाम लिया, पर जब असली नाम सामने आया तो एना हैरान रह गई और बिना कुछ कहे निकल गई।